और शंभू भगवत भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आज की मेरी वीडियो बहुला चतुर्थी पर है। इस व्रत को क्यों करना चाहिए, क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है, क्या फल मिलता है, इस सब के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुला चतुर्थी व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इसे बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन पुत्रवती माताएं अपने पुत्रों की रक्षा, मंगल कामना, आरोग्यता, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन बछड़े सहित गाय का पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी हमारी माता है और वो अपने दूध के द्वारा मनुष्यों की रक्षा करती है, उन्हें तृप्त करती है। इसलिए इस व्रत में गाय का पूजन, प्रणाम, अभिनंदन किया जाता है। यह व्रत संतान की वृद्धि करने वाला, संतान प्रदान करने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला माना गया है। क्योंकि गाय को माता के रूप में माना गया है, इसलिए माताएं अपने पुत्रों के लिए बहुला चतुर्थी का व्रत रखती हैं। तो आज के दिन गाय के दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन बहुला चतुर्थी व्रत करने वाले सेवन नहीं करते हैं। न तो दूध का इस्तेमाल करते हैं गाय का, और न गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का भी सेवन नहीं किया जाता। गाय के दूध पर केवल बछड़े का अधिकार मानना चाहिए, इसलिए आज गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन भर व्रत रखने के बाद संध्या काल मिट्टी के कुल्हड़ पर भोग सामग्री रख के समर्पित करने के बाद उसी का भोजन किया जाता है। हर व्रत की एक कथा होती है जिसे सुनना जरूरी माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्रत में कथा को सुनना व्रत की पूर्णता को बताता है। इस बहुला चतुर्थी व्रत की कथा के संबंध में भी एक कथा प्रचलित है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण रूप में जब अवतार लिया, तो व्रज में अनेक प्रकार की उन्होंने लीलाएं की, और उनके जन्म लेते ही अनेक देवता भी अनेक रूपों में उनके स्वाद ग्वाला के रूप में अवतरित हुए और उनके साथ लीलाएं करने लगे, जिसमें से एक कामधेनु भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उनकी शोभा बढ़ाने लगी। कृष्ण के जन्म लेने के बाद सभी देवता किसी न किसी अंश रूप में धरती पर अवतरित हुए। कामधेनु भी अपना रूप लेकर बहुला के नाम से गाय के रूप में नंद बाबा के यहाँ आई। श्री कृष्ण जी का उस पर और बहुला गाय का श्री कृष्ण पर अनन्य प्रेम था। बालक रूप कृष्ण को देखते ही बहुला के दूध स्वयं ही निकलने लगते थे, और श्री कृष्ण भी अपनी मातृभाव का महत्व समझते हुए उसको आनंद देने के लिए स्वतः ही जाकर दूध का पान करने लगते थे। बहुला गाय तथा कृष्ण का माता पुत्र की तरह ही संबंध रहा। एक बार श्री कृष्ण ने बहुला गाय की परीक्षा लेने की सोची। इसके लिए एक बार बहुला वन में घास चर रही थी। श्री कृष्ण ने माया के रूप धारण करके सिंह का रूप बनाया। सिंह रूप को देख करके बहुला थरथर काँपने लगी। उसने सिंह से कहा, हे वनराज, मैंने अभी अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे जाने दो, मैं दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे खाना। सिंह ने कहा कि मृत्यु के भय से जीव को छोड़ देने पर उसके पुनः वापस लौट आने का क्या विश्वास है। तो बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेते हुए कहा कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं वापस ज़रूर लौट के आऊँगी। सिंह ने उसे जाने दिया। बहुला ने गौशाला में जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाया और वापस सिंह के पास लौट आई। इसे देखकर सिंह बने श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, हे बहुले, यह तेरी परीक्षा थी। तू अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रही, अतः इसके प्रभाव से घर घर तेरा पूजन होगा
और तू गौ माता के नाम से पुकारी जाएगी। बहुला अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद के साथ रहने लगी। इस व्रत की कथा का संबंध